हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिचित हैं इस क्लास से कि ये प्रैक्टिस सेट की क्लास है और 15 प्रश्नों की ये जो प्रैक्टिस सेट है ये चलाई गई है, एक श्रृंखला चलाई गई है कि हम सभी 15 प्रश्नों को करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। कभी कभार किसी कारणवश से जो है नहीं हो पाती है समय अभाव के कारण, बाकी हम सभी करते हैं लगातार। और उसी क्रम में आज मैं एक नई प्रैक्टिस सेट मतलब चौथे नंबर की, इस तरह से कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट इसके पहले 3 हो चुकी है पर्यायवाची शब्द से संबंधित, चौथी लेकर के हम सभी हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। इनमें से हम सभी अपने प्रश्नों को करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन से प्रश्न गलत हैं, उन सभी को ध्यान में देंगे, ध्यान में रखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं और प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेन लक्ष्य इसका है, इस सीरीज का, ये ARO समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी पर्यायवाची शब्द से उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे किस तरह से प्रश्न बनते हैं जो पहले बने हुए हैं। IAS PCS है ना, ARO प्रारंभिक परीक्षा कई वर्षों में जो बने हैं उन सभी को हम यहाँ देखेंगे घटना चक्र के माध्यम से। तो आइए अपने प्रश्नों पर हम सभी चलते हैं। सूर्य का पर्याय शब्द है, सूर्य का पर्याय शब्द देखेंगे सुधांशु, दुरद और त्रिदश पतंग। तो सूर्य का जो पर्याय है वो है पतंग। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। सूर्य का पर्यायवाची है, फिर से सूर्य का पर्यायवाची आ गया। इसके माध्यम से हम सूर्य की अनेक पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे, है ना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्कर, भास्कर, तांडव, प्रकाश और तेज। भास्कर, तांडव, प्रकाश और तेज। तो ये जो है 47 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्तंड हो जाएगा। मार्तंड, भास्कर, मार्तंड, प्रकाश और तेज। ये देखिए IAS मेंस परीक्षा 2018 में ये प्रश्न बना था और 2013 में UP ARO उत्तर प्रदेश, है ना, समीक्षा अधिकारी में इसमें प्रश्न ये बना था। तो आगे हम सभी देखेंगे इससे संबंधित सूर्य की और पर्यायवाची शब्दों को देख लेंगे, जैसे कि मार्तंड है प्रकाश तथा आलोक। प्रकाश आलोक का है, तेज तीव्रता या चमक का है। ध्यान देंगे, प्रकाश भी था तो प्रकाश किसका है, आलोक का है। और तेज या तीव्रता या तेज तीव्रता या चमक का है, तेज, है ना। भास्कर जो है दिनकर, दिन का पर्यायवाची शब्द है। भानु, भास्कर, दिवाकर, है ना, ये सभी दिन के हैं। आगे हम सभी देखते हैं चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना। देखिए ज्योत्सना जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं में कभी कभी ज्योत्सना हो गया, उज्ज्वल हो गया, आशीर्वाद हो गया, है ना, आकर्षण हो गया, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसका रिवीजन करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर ऐसे कुछ मिलते जुलते शब्द दिखाई दे रहे हैं तो हम उन पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे हमारे माइंड में वो रहे, हमारा दिमाग जो है वहाँ तक क्लिक करे कि हाँ ऐसे कुछ और प्रश्न बन सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे ये चांदनी का है तो चांदनी का मयंक हो जाएगा। मयंक नहीं है, चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये जो है मयंक जो है चांदनी का नहीं है बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। सभी जानते होंगे चंद्रमा, मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और आगे देखेंगे, इसका देखेंगे जैसे है चंद्र तपा, क्या है, चंद्र तप, कौमुदी, ज्योत्सना अभी आया ही था, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्र मरीचि। चंद्र है तो समझ ही जाएंगे, जिनमें चंद्र नहीं है उनको हम देखते हैं तरंगड़ी भी है ना। अमृत कर्णिका, क्या हो जाएगा, अमृत कर्णिका। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश, ये UP ARO प्रारंभिक परीक्षा 2010 में बना हुआ प्रश्न है और प्रश्न है हमारा नहीं पूछा गया है कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती, इसमें सरस्वती का नहीं है। बीणा पाणी जान ही रहे हैं, महाश्वेता भी जान रहे हैं, है ना, बाकी भारती भी जान रहे हैं, है ना, गिवाड़ भारती। आगे जो है ये जो पद्मा है
ये नहीं है, ये लक्ष्मी का है। किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान देंगे, किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। जैसे भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला, इला, वागीश, कर्णिका, है ना, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सभी किसका है? सरस्वती का है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 50 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, अब तक ऊपर पूछा गया था नहीं है, प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रखे गए हैं। अब तक ऊपर पूछा गया था नहीं है और यहाँ पूछा गया है। और हम लोगों ने सरस्वती से संबंधित इतनी पर्यायवाची शब्दों को देखा है। कितनी देखा है? फिर से देख लेते हैं। भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला, इला जो है सरस्वती का पर्यायवाची, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री है। क्या है? निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। ठीक है, शारदा तो सभी परिचित होंगे। आगे देखेंगे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा, देखते हैं क्या उनमें से कोई है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है धात्री, कर्णिका, कामाक्षी, पद्मा। तो कौन सा है ये कर्णिका है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये कर्णिका है। ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ये जो है 2008 में बना था प्रश्न। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीच, दुकूल, तरंग, हिलोर, है ना। तो क्या नहीं है इसमें? दुकूल नहीं है। क्या नहीं है? दुकूल। दुकूल किसका पर्यायवाची है? वस्त्र का है। किसका है साथियों? वस्त्र का है। दुकूल का मतलब क्या होता है? वस्त्र। पर्याय है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी अर्थ, समानार्थक शब्द। ठीक है, जो एक ही अर्थ को प्रकट करे। तरंग हो गया और एक होता है बीच। हम लोग भूल जाते हैं, क्या है? बीच। बीच भी तरंग का है। और उर्मी है। क्या है? उर्मी। उर्मी, है ना। उर्मी किसका पर्यायवाची है? तो ये है तरंग का, लहर का। आगे हम सभी 52 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, ब्रह्मा का और विष्णु का। 52 नंबर का जो प्रश्न है तो ये विष्णु का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, जलशायी, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। और आगे हम सभी देखेंगे, जैसे जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भी जो है कृष्ण के अवतार हैं, जान ही रहे हैं आप, है ना। और कृष्ण को महाभारत में क्या कहा गया है? जनार्दन कहा गया है। कृष्ण को महाभारत में क्या कहा गया है? जनार्दन कहा गया है। आगे हम सभी देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न कई बार बना है ना, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखते हैं, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है तो निर्जन हो गया, व्यंजन हो गया, आराम और कल्पशाला। जो बगीचा है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है। 53 नंबर का प्रश्न है। तो आराम, बगीचे में ही तो आराम करते हैं। अब तो थोड़ा सा सब वो हो गए, है ना, लेकिन अभी भी जहाँ ये है, जैसे गांव समाज में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ क्या करते हैं? दोपहर में अधिकतर जो है सब क्या करते हैं? आराम करते हैं। कहाँ? बगीचे में बैठ करके, है ना। सुबह, दोपहर, शाम जब भी जिसकी इच्छा होती है वो क्या करते हैं? आराम करते हैं। अब तो बहुत कम देखा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में ये प्रथा बहुत थी कि जो है बगीचे में ही सबका सारा दिन बीतता था। तो आराम जो है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखेंगे, हाँ, और भी देख लेते हैं इनसे। आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज ध्यान रखेंगे, बाकी और तो सभी बता ही ले जाएंगे। निकुंज क्या करेंगे? निकुंज किसका है? बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बिडौला, देखिए बिडौला हम लोग कभी और पढ़े थे, अब कुछ शब्द याद आ गया होगा, आंसर भी दिख गया, क्षमा चाहूँगी इसके लिए। बिडौला पर्यायवाची शब्द है। नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का, किसका है? 54 नंबर का जो प्रश्न है तो ये तो इंद्र का है। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। बिडौला, है ना, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य नाम है, जैसे है कौशिक है। क्या है? कौशिक है। देवराज जिष्णु है। क्या है? जिष्णु है। जिष्णु है। पुरोहित है, वज्रधर है, शक्र है, पुरंदर है, माधवा, शचीपति, सुरपति इत्यादि ये सभी किसके हैं? बिडौला के हैं। बिडौला यानी कि इंद्र। ठीक है।
मार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 55 नंबर का जो प्रश्न है और ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। लगभग जो है 10 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आज की क्लास में 10 प्रश्नों को लिया गया है और अगले दिन से 15 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, क्योंकि इसमें जो भी PDF थी इसमें 10 ही प्रश्न बचे थे हम लोगों के, तो इसलिए 10 प्रश्न हुआ। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द है जादू, अधम, स्वर्ण, अनंग। मार, अब तो मार शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये तो अनंग का है ना। अनंग, अनंग यानी कि मदन, है ना। अनंग, मनमथ कौन है? ये मनोज, है ना। रतिपति कौन हो गए? कामदेव तो हो गए, है ना। कामदेव की पर्यायवाची है कौन? जो है अनंग। अनंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कामदेव का। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? हम लोगों ने देखा 10 प्रश्नों को देखा, और वो उन 10 प्रश्नों को देखा जो UP RO ARO IS और PCS परीक्षा में पर्यायवाची शब्द से बने थे, और जो शब्द बने थे उनके अन्य कई शब्दों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, जैसे इंद्र है, इंद्र का देख लिया। जिष्णु हो, पुरोहित हो गया। वज्रधर हो गया। शक्र हो गया। पुरंदर, मध्वा, शचीपति, सुरपति, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हो गए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, है ना। और अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित TGT PGT संपूर्ण सिलेबस से आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको जो है बड़ी सरलता से जो है मिल जाएगी। प्रैक्टिस होती है। साहित्य एवं व्याकरण, साहित्य एवं व्याकरण दोनों की क्लास इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास यहीं रखते हैं, इसके बाद हम फिर मिलेंगे, नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।